व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले, क्या मिले? बराबर ब्याज मिले। इसने कहा है यहाँ पर कि बराबर ब्याज मिले, ठीक है। हमें दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर दी हुई है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100, ठीक है। और साधारण ब्याज क्या कहा है इसने? बराबर मिले, तो यानी बराबर बराबर यहाँ पर लगा देंगे। और मूलधन को क्या मान लेंगे यहाँ पर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। यहाँ पर पहले में दर दी हुई है 10%, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, और समय है 6 वर्ष, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। दूसरे में 12% है दर और समय है 10 वर्ष, ठीक। ऐसे ही तीसरे में 15% है दर और समय है 12, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे, जो बटा है 100 से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर 10 छंग 60, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 180। अब और सरल कीजिए इस अनुपात को, 60 से पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 60 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180। अब दोस्तों यहाँ से अनुपात निकालना होता है जब भी 3 अनुपात दिए हुए हों, मतलब जब भी जैसे ये ए, बी और सी हैं, ठीक, और इनकी गुना में है और बराबर का साइन है। ये क्या है? गुना में है वैल्यू और बराबर का साइन है। तो यहाँ से ए बी सी के मान कैसे निकलेंगे दोस्तों, ये आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे दोस्तों मुझे निकालना है पहले का, तो पहले पर आप हाथ रख लीजिए, इन दोनों की गुना कर दीजिए, ठीक। तो पहले का आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब जैसे निकालना है 2 का, इस 2 पर आपको हाथ रख लेना है, 2 पर हाथ रख लेंगे और जो बची हुई वैल्यू है उनकी गुना कर देंगे, तो 3 × 3, ये हो जाएगा 3। जैसे तीसरे का निकालना है, तो तीसरे पर आपको हाथ रख लेना है, बचे हुए इन दोनों की वैल्यू की गुना कर देनी है, तो तीसरे का मान आ जाएगा 2। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? जिसका मान निकालना है उस पर हाथ रखेंगे, बचे हुए की दोनों की गुना करेंगे और रिजल्ट आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5%, दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर, दोस्तों 10,000 का ही हमें क्या करना है? एक भाग को 5% और दूसरे भाग को 6% की दर पर निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% निवेशित राशि से प्रति वर्ष कितने अधिक हो? 76.50 अधिक, यानी ब्याज दे, तो 6% पर निवेशित धनराशि क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, 10,000 पहला भाग कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस आर। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी। तो भाग का मतलब क्या है? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है पहले भाग का ये मूलधन है, दूसरे भाग का मूलधन क्या है? ये है, ठीक है। तो मूलधन गुना दर कितनी है? पहले भाग पर 5% है, समय कितना है? 1 वर्ष है, ठीक है। बटे में कितना है? 100। और यहाँ पर दोस्तों माइनस क्यों किया हमने? क्योंकि कम और अधिक हमेशा क्या दर्शाता है? अंतर को दर्शाता है। तो पहले भाग बड़ा होगा ना, तो पहले भाग में से दूसरा भाग का जो साधारण ब्याज है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरे भाग क्या है? 10,000 माइनस आर, 10,000 माइनस आर, ये क्या हो गया? ये हो गया मूलधन। दर कितनी है दूसरे भाग पर? दूसरे भाग पर दर है 6%, ठीक है। उस समय कितना है? 1 वर्ष। बटे में कितना दोस्तों? बटे में 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। तो कितना आता है? 76.50। इसको यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, बटे में 100 है दोनों ओर, यानी 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 100 उधर जाकर गुना में हो जाएगा। बटे की जो चीज़ होती है दोस्तों वो बराबर से इधर जाने पर गुना में जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। जैसे इसका एलसीएम लेंगे ना 100, भाई इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा क्या? एक बार पता चला ना, उस एक की गुना कर देंगे इसमें, तो 5R हो जाएगा। ये इस 100 से ये 100 कैंसिल, बचा क्या? ऊपर एक ही बचा, तो 10,000 माइनस R गुना क्या है? 6 गुना 1 कर देंगे, ठीक है। इस 6 की गुना जो है अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 60,000 माइनस 6R बराबर कितना है? 76.5। अब दोस्तों इस माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज जो है चेंज हो जाएंगे, इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या है? 76.50 गुना 100। यहाँ से 10 उठाऊंगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ये 5R है, ये है 6R, R वाले पद एक और जोड़ देंगे तो 6 5 होते हैं 11, 11R बराबर, ये माइनस का है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 76 हो गया ये, इसमें जोड़ देंगे 60,000, कितना हो जाएगा? 67,650 हो जाएगा दोस्तों। 11 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार पता चलेगा? 61 50, यानी 6,150। ये दर आई है दोस्तों, नहीं दर नहीं, ये मूलधन आया है। ये पहले भाग का क्या आया है दोस्तों? मूलधन आया है, ठीक। पहले भाग का क्या आया है? मूलधन आया है। और पूछा क्या है? 6% पर निवेशित, 6% किस पर थी? ये थी दूसरे भाग पर। तो क्या काम करेंगे? 10,000 में से आर की वैल्यू तो आ गई, तो इसको माइनस कर देंगे, जो आर की वैल्यू आई है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर रिजल्ट कितना बन जाएगा? 3,850। बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 का 6% के अंत में उपचित ब्याज कितना है? 1650 है। इसी दर पर, यानी दर हमें चेंज नहीं करनी, और इसी अवधि यानी समय भी चेंज नहीं करना। और क्या है? 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा? ये क्या है? ये मूलधन है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मूलधन है 2500, ठीक। समय कितना है? 6 वर्ष, और ब्याज कितना हो जाता है? 1650। तो यहाँ से हम दर निकालेंगे। जब कह रहा है कि इसी दर पर, तो पहले दर पता तो चले, तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना क्या? मूलधन गुना समय। तो वैल्यू को रख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आ जाती है दर 11%। तो अब यहाँ पर ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। ब्याज बराबर होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन कितना है? मूलधन है यहाँ पर 6875, तो ये हमने रखा है यहाँ पर। मूलधन गुना दर है 11%, और समय इसी अवधि, यानी समय चेंज नहीं करना है, 6 वर्ष, बटे में 100। यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 4,537.50, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोहित ने विकास से
साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए इतने रुपए उधार लिए उसने। इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उसी अवधि के लिए 16% की दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। सारे लेन देन में सुमित को इतने का लाभ हुआ। मोहित को कितनी राशि उधार दी गई थी। दोस्तों इसमें केवल और केवल क्या है, दर ही दी हुई है। ठीक, एक दर दी हुई है और इतने वर्ष के लिए इतने रुपए उधार दिए। तो इसमें जो वैल्यू दी गई दोस्तों, अगर आप देखें तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है दोस्तों, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसमें क्या होता है, अगर आपको 3 चीज़ दी हुई है ना, 3 चीज़ अगर दी हुई हैं तो एक चीज़ आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई सी भी 3 चीज़ दे के रखेगा वो, लेकिन इसमें क्या है, इस केस में डाटा कम दिया हुआ है तो इसलिए क्या काम करेंगे हम, निर्धारित नहीं किया जा सकता।